बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। CIA की इनपुट पर इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर वाली साइड में तकरीबन 3 से 4 जगह पर मिसाइल सिस्टम तैनात कर रहा है और ये मिसाइल सिस्टम इंडिया के अंदर जाकर लगेंगे और मखसूस टारगेट कर लिए गए हैं। ये उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अंदर कहा गया। आपको क्लिप सुनवाने जा रहे हैं। उस क्लिप के अंदर आपको पता चलेगा कि इंडिया के अंदर क्या भूचाल मचा हुआ है। वो कह रहे हैं कि ये मिसाइल सिस्टम चाइना की मदद से लग रहे हैं और जनरल बाजवा और चाइना ने मिलकर इंडिया पर जो प्लान किया है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये जैसे जैसे सर्दियां आ रही हैं, पाकिस्तान और चाइना दो तरफा जंग के लिए पूरी तरह तैयार है और पाकिस्तान और चाइना मिलकर इंडिया पर हमला करने जा रहे हैं। आपको क्लिप सुनवा रहे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट जिस पर तफसीली आपसे बात हुई थी, लेकिन अब आप ज़हन में रखिएगा। माइक पोम्पियो ने जो बात की है अमेरिका के बिहाफ के ऊपर, उन्होंने कहा है कि अब बातचीत से मसला हल नहीं हो रहा, बातचीत का वक्त गुजर गया। 60,000 चाइनीज फौजी आ गए हैं हमला के लिए। अब इंडिया को समझना पड़ेगा मामला आखिरी हद तक आ गए हैं, यानी अब बातचीत से मसला नहीं हल होगा, अब मसला हल होगा हमले से। उनकी बात से पूरी तरफ इशारा मिल गया है कि अब उन्होंने कह दिया है कि अगर इंडिया ने बचना है, अपने आप को टूटने से पूरी तरह बचाना है, अरुणाचल को बचाना है, कश्मीर को बचाना है, लद्दाख को बचाना है या दूसरी 7 सिस्टर रियासतों को बचाना है, तो फिर अमेरिका से हाथ मिला ले, जंग की तैयारी शुरू कर दे और चाइना पर हमले का फैसला कर ले। पहले तो एक क्लिप सुनिएगा, फिर आपको तफसीलात बताते हैं। चीन LAC पर भारत से उलझा हुआ है तो पाकिस्तान भी खामोश नहीं बैठा है। वो अपने आका चीन के साथ मिलकर भारत को घेरने की तैयारी में जुटा है और ताजा खुलासा पाकिस्तान की नई साजिश को लेकर हुआ। खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि पाकिस्तान POK में मिसाइल सिस्टम तैनात कर रहा है और इसमें चीन है जो उसकी मदद कर रहा है और इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दोनों देशों के सैनिक दिन रात जुटे हुए हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ बाजवा ने चली नई चाल। POK में पाकिस्तान बना रहा है मिसाइल साइट। आका का हश्र देख बाजवा को अकल नहीं आई। ड्रैगन के बाद अब पाकिस्तान की जंगी तैयारी। LAC पर हिंदुस्तान के हाथों पिट चुका चीन सुधर नहीं रहा और उसी की राह पर पाकिस्तान चल रहा है। वो हिंदुस्तान के खिलाफ नई नई साजिशें बुन रहा है। अब बाजवा POK के रास्ते भारत को घेरने की नाकाम कोशिश कर रहा है। दरअसल ताज़ा खुलासा ये हुआ कि पाकिस्तान POK में मिसाइल सिस्टम तैनात कर रहा है। इसमें उसकी मदद उसका आका चीन कर रहा है। मिसाइल सिस्टम POK के कई इलाकों में लगाए जा रहे हैं। इनमें लसादन्ना ढोक, चिनारी, हटियनबाला में चकोटी के पास है। अगर उसको POK में ये मिसाइल लगाई जा रही है तो वास्तव में ये केवल चाइना की मदद के लिए है। हिंदुस्तान को इससे किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं। हमारे पास अनेकों वेपन सिस्टम्स हैं जिसके माध्यम से अगर पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ मिसाइल का इस्तेमाल किया तो हम उसको हर प्रकार से तहस नहस कर सकते हैं। बाजवा की इस खौफनाक साजिश का खुलासा भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने किया है। दरअसल चीन के साथ जारी विवाद के बाद से खुफिया एजेंसी पाकिस्तान पर पैनी निगाह रखे हुए है और इसी कड़ी में सनसनीखेज खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान POK में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तैनात कर रहा है ताकि भारत को निशाना बना सके। भारत चीन के विवाद के बीच में पाकिस्तान की इस माफी की हरकत साफ तौर पर दर्शाती है कि वो चीन के इशारे के ऊपर हिंदुस्तान को 2 फ्रंट सिनेरियो दिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि हिंदुस्तान शायद घबरा जाए, शायद डर जाए या कोई चाइना को कंसेशन दे। हमने साफ तौर पे कह दिया ना हम डरने वाले हैं, हम हर प्रकार से 2 फ्रंट नहीं, हम 3 फ्रंट तैयार हैं। खुफिया एजेंसी ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक इस साजिश में ड्रैगन भी शामिल है। मिसाइल सिस्टम तैनाती के लिए बनाई जा रही साइट पर करीब 130 पाकिस्तानी सैनिक जबकि 40 चीनी सैनिक मौजूद हैं और दिन रात काम में लगे हुए हैं। चीन पाकिस्तान की इस साजिश ने साफ कर दिया है कि अब भारत को 2 फ्रंट मती है। हालांकि भारत के वायुसेना प्रमुख साफ कर चुके हैं कि भारत तैयार है। कई बार इस विषय पे क्लियरली बोला है कि हम किसी भी कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है एंड उसमें 2 फ्रंट भी इंक्लूडेड है।
हमारी हमेशा ये फोकस रहता है कि हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी करंट थ्रेट सिनेरियो के अगेंस्ट बिल्डअप की जाए, अगेंस्ट प्रिपेयर्ड रहे, एंड हमारी कैपेबिलिटी पूरी तरह से तैयार है। भारत के खिलाफ मिसाइलों की तैनाती के लिए इलाका भले ही पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर चुना हो, लेकिन इस साजिश के पीछे दिमाग ड्रैगन का है, क्योंकि खुलासा हुआ है कि मिसाइल सिस्टम का कंट्रोल रूम पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर में होगा, लेकिन कंट्रोल रूम की कमान चीनी सैनिकों के हाथों में होगी। मिसाइल सिस्टम का कंट्रोल रूम पाक आर्मी हेडक्वार्टर में होगा। कंट्रोल रूम की कमान 3 अधिकारी समेत 10 चीनी सैनिक संभालेंगे। और ये सोचिए, ये पीओके में क्यों ये तैनाती कर रहे हैं? इसलिए वो डर चुका है। बालाकोट के बाद, उरी के बाद पाकिस्तान बिल्कुल डर गया। बाजवा तो बिल्कुल हताश हो गया है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे भी, इसलिए कुछ ना कुछ अपना इमरान खान को दिखाने के लिए कुछ बना रहे, मगर उसमें उतना दम नहीं है। चीन और पाकिस्तान भले ही भारत के खिलाफ साजिशों पर काम कर रहे हैं, लेकिन भारत भी दुश्मन को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि वक्त रहते चीन पाकिस्तान की साजिश का पता चल गया है। आपने सुना। अब असल में सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने जूते तो पड़वा लिए बहुत ज्यादा इंडिया को। अब आगे ये काम ये करने जा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान ने यहाँ पर मिसाइल सिस्टम तैनात किया है, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम इनसे लड़ पड़ो, क्योंकि अगर लड़ाई हुई तो अफगान तालिबान आकर लड़ेंगे और तुमसे वो संभाले नहीं जा रहे। फिर बार बार उनको डरावा देने के लिए ये कह रहे हैं कि गज़वा हिंद होगा, ये होगा, वो होगा, तुम अपने आप को नहीं बचा पाओगे। यही वो वजह होती है कि अमेरिका ने शिकस्त खाई है, अब तुम्हारी बारी है। लिहाजा अगर तुम्हें चाइना से लड़ना है और पाकिस्तान से लड़ना है तो तुम्हें अमेरिका का साथ लेना पड़ेगा, और अमेरिका के साथ के बदले तुम अमेरिका की तमाम शराइत को मानोगे। अब वो शराइत कुछ तो ओपनली सामने आएंगी, कुछ इतनी ज़्यादा खतरनाक होगी कि इंडिया को अपनी पूरी की पूरी सिक्योरिटी दाव पर लगाना पड़ेगी और अमेरिका के हैंड ओवर करना पड़ेगी। यानी ये लेवल आ जाएगा कि मुस्तकबिल के अंदर इंडिया पूरी तरह सेंसिटिव एरिया, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हर तरह से मोहताज हो जाएगा अमेरिका का। अमेरिका बदले में ये चाहता है कि वो पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम पर कोई ना कोई कार्रवाई करना चाहता है। इनकी आंखों में, नजरों में शुरू दिन से हमारा मिसाइल सिस्टम खटक रहा है, हमारा एटमी कुव्वत होना खटक रहा है। ये चाहते हैं कि किसी तरह हमारे मजबूत दांत तोड़े जाएं। अल्लाह के हुक्म से वो मालिक की करम नवाजी है कि इस पूरी उम्मत के अंदर किसी को अल्लाह पाक ने एटमी ताकत नहीं बनाया जो मुस्लिम उम्मत हो। अल्लाह ने पाकिस्तान को बनाया, इसराइल हमले के लिए तैयार था, अल्लाह ने उसको नाकाम बनाया। इंडिया तैयार था, अमेरिका तैयार था। इन सब के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बनाया और बचाया, और आगे भी वो बचाएगा, ये याद रखिएगा। लेकिन अब इनके नापाक इरादे बहुत हद तक सामने आ चुके हैं। यही वो वजह है कि इंडिया को वो कह रहे हैं कि मिसाइल सिस्टम आ गया है, लड़ाई तैयार है, अब बातचीत से मसला हल नहीं होगा, अब हमले से मसला हल होगा। लिहाजा इंडिया के अंदर जितनी भी बेसिस होंगी अमेरिका उनको इस्तेमाल करेगा, नई बेसिस बनाएगा। लद्दाख में तो उनका जो प्लान था वो तो बुरी तरह हो गया बर्बाद। अब ये प्लान को वो लेकर चलना चाहते हैं आगे के दूसरी जगहों पर हम अर्जेंट बेसिस पर मिलिट्री बनाए, क्योंकि अगर टर्की मिलिट्री बेस बना सकता है दोहा के अंदर और वो कतर के साथ मिलकर काम कर सकता है, अल उदैद एयर बेस इस्तेमाल कर सकता है अगर अमेरिका, तो फिर इंडिया के अंदर बड़े लेवल पर हम अपनी नई बेसिस क्यों नहीं बना सकते। और अर्जेंट बेसिस अगर हम बना लेंगे तो हम पाकिस्तान को भी कर लेंगे टैकल। इंडिया को पता है कि अगर ये बेसिस अमेरिकी यहाँ पर आकर बैठ गए, अमेरिका का दुश्मन होना ज़्यादा अच्छा, उसका दोस्त होना बहुत खतरनाक है। इसीलिए मामलात पर अभी तक इंडिया ने कोई पॉजिटिव रिमार्क्स नहीं दिए, बावजूद इसके कि वो पहले ये कह रहे थे कि आप आए, लेकिन असल में अमेरिका अपनी शराइत पर लाना चाहता है। अब उनसे जूते पड़वा लिए चीन से, घुटनों पर इंडिया को लिया और अब कह रहा है कि बातचीत से मसला हल नहीं होगा, अब लड़ना पड़ेगा और लड़ाई के लिए मामला तैयार है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।